जो जड़ता टूटी है समाज की, मैं उसको इस रूप में लेता हूं। जो जयप्रकाश जी ने कहा था कि हम जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं और उसके बाद हमारा जनता का जो काम है, जो विजिलेंस का है, वो खत्म हो जाता है। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ। अगर मैं कहूं कि 75 के बाद ऐसा हुआ तो ये आश्चर्य नहीं होगा कि बहुत दिनों के बाद जो जनता पीपल्स का जो इमरजेंस है वो सरकारी तंत्र पर हावी रहा। लेकिन जो गांधी जी के आंदोलन का हुआ, उनकी विजिलेंस खत्म होगी उनकी मृत्यु के साथ। जयप्रकाश जी की विजिलेंस खत्म होगी जनप्रतिनिधियों पे उसकी मृत्यु के बाद। जो उनके समर्थक थे उनमें हम भी शामिल थे। उस आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने में हम नाकामयाब रहे। इसलिए जनतंत्र जो है उस पर सरकारी तंत्र 1947 में भी हावी हो गया, 1977 में भी हो गया। अब जो ये आंदोलन चला है इसमें एक सूत्री प्रोग्राम खाली भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार किसी संपूर्ण जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था है उसके बदलाव का एकमात्र औजार नहीं हो सकता। ये तो एक कार्यक्रम है। और ये 47 में जब गांधी जी ने कहा था सादगी के लिए, उस दिन आप शुरू कर सकते थे। जिस दिन राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू गए थे राष्ट्रपति भवन में, उन्होंने टोका था कि यहां मत जाइए, यहां सरकारी अस्पताल बनाइए, यहां विद्यालय बनाइए। कई हजार बीघे के एकड़ के राष्ट्रपति भवन में हिंदुस्तान जैसे गरीब आदमी के राष्ट्रपति रहने की जगह नहीं है। तो ये शुचिता, ये सादगी, इसमें दिक्कत क्या हो रही है? हम जो माइंड सेट है हिंदुस्तान के आदमी का, जो भौतिकवाद का, सुविधा का, मौज मस्ती का, राजसी ठाठ का, जनसेवकों से लेकर के और कार सेवकों तक जो सब लोगों का बना, उस पर जब तक चोट नहीं लगेगी, वैभवशाली होना, वैभव की जिंदगी जीना, बंबई से लेकर के और दिल्ली तक, मुंबई से दिल्ली तक, इस सारे पे चोट जब तक नहीं लगेगी। अब जो 10-10 करोड़ रुपए फिल्म में लेके आ रहे हैं वो भी अन्ना के उस पर बैठे हुए हैं। जो काला धन वहां पे लूट के ला रहे हैं वो जनप्रतिनिधियों को भाषण दे रहे हैं। तो इसमें समूचे पे देखें जो विलासता की, भोग की, और खासतौर से मैं कहना चाहता हूं 1991 के बाद जो नई आर्थिक नीतियां आई हैं। पहले भ्रष्टाचार लाखों के थे, मीना जी, ठाकुर जी, अब अरबों खरबों जी। जो अन्ना जी शराबबंदी के पूर्ण उसमें पक्ष में है, वहां पर ओमपुरी वो तस्वीरें मैंने दिखाई है, वो तस्वीरें हमने दिखाई है चैनल पर। अगर ओमपुरी शराब पीकर आए तो हमने वो भी दिखाया और बार बार दिखाया कि एक मंच से कोई शराब पीकर आदमी लड़खड़ाते हो कैसे आ सकता है। कि हम आपके पास आचरण की बात, नवीन जिंदल को जाना है और हमारे साथ बहुत कम देर के लिए। नवीन जी, आज सारे नेता स्टूडियो में हमारे साथ बैठे, नेता जिसमें कांग्रेस के भी हैं, जिसमें जेडीयू के भी हैं, केएल मीना भी हैं, और बीजेपी के नेताओं से भी लगातार हम बात कर रहे हैं, और जाहिर है कांग्रेस के नेताओं से तो कल से बात कर ही रहे हैं। सब एक साथ जनता की जीत इसे बता रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सभी दलों में होड़ लगी है कि इस लोकपाल के साथ हम कैसे खड़े हो जाएं और कैसे हम साबित करें कि हमने जनता की नब्ज को पहचाना और इसलिए हमने संसद से प्रस्ताव पारित किया। लेकिन सवाल यह उठता है, बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना जन की जीत है, तंत्र की हार है। इसमें तंत्र हारा है, जनता जीती है, और वो जनता जीती है जो बाहर थी, जिसका दबाव था। नवीन जिंदल जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जनता की जीत है, लेकिन जनतंत्र जो है, ये जो तंत्र है ये जनता का ही है, और जो संसद है ये भी जनता ही बनाती है, और जनतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है संसद। तो इसलिए मैं कहूंगा ये सभी की जीत है, और ये तो अभी एक शुरुआत है। शुरुआत अभी तो बहुत कुछ करना है। जैसे राहुल गांधी जी ने अभी 2 दिन पहले कहा कि ये एक भ्रष्टाचार को हमें खत्म करना ही है। उसके साथ साथ सरकारी खरीद के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। जो सिटीजन्स की जो ग्रीवेंसेज हैं, जो नागरिकों की ग्रीवेंसेज हैं, अगर कोई अपनी पेंशन बनवाने के लिए जाता है या राशन कार्ड बनाने के लिए जाता है, उसको भी हमें देखना है कि उनको तकलीफ ना हो। टैक्स जो है, टैक्स के लोग चोरी ना करें, उनको चोरी करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। तो बहुत सी बातों पे हमें काम करना है। और फिलहाल जो एक आंदोलन जो खड़ा किया है अन्ना हजारे जी ने, मैं समझता हूं कि एक बहुत जरूरी था कि पूरे देश का, पूरे समाज का, लोगों का, क्योंकि जब तक जनता की तरफ से चेतना नहीं आएगी तब तक संसद भी कुछ नहीं कर सकती। तो संसद, जनता, हम सबको मिलजुल करके काम करना है। और जैसे आज अन्ना हजारे जी ने जो कहा, नवीन जी, माफी के साथ आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। आपने चलिए ईमानदारी से ये तो स्वीकार किया कि जनता में चेतना आ गई है और अब हमें भी सोचना होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये, तमाम हमारे साथ जो नेता हैं उन्हें इस बात का हम उनसे जरूर ये सवाल पूछेंगे कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों, ये स्थिति आई क्यों। तुरंत लौटते हैं, आप देखते रहिए News 24।
Is Vidal logical? भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। चर्चा हमारी लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अन्ना हजारे ने अपना अनशन तोड़ दिया है। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ स्थगित किया है, आगे आंदोलन जारी रहेगा। सुनिए। लोकपाल बिल के कारण ये लड़ाई को अभी शुरुआत हो गई है और इसलिए मैंने आज ये दोनों